हाँ जी, हेलो बच्चों। ये है 7th क्लास का कार्यपत्रक वर्कशीट 21। ठीक है, प्राणियों में पोषण चैप्टर का नाम है और इसमें हम पढ़ेंगे आज इस वर्कशीट में दांत के बारे में। जो दांत होते हैं, सभी के मुंह में होते हैं दांत, है ना। तो दांत का क्या कार्य होता है वो देखना है हमें। भोजन का अंतर्ग्रहण मुक्त द्वारा किया जाता है। और अंतर्ग्रहण क्या होता है? भोजन का अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का मतलब होता है भोजन को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस कर दिया जाता है। यह भोजन के पाचन एवं आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। ठीक है, कौन? दांत, दांतों की सहायता से होता है। ठीक है, उसके बाद करना दांतों के प्रकार व उनके कार्य। दांतों के प्रकार कौन से हैं? हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। सबसे पहले ये 4 तरह के हैं हमारे दांत। कितने तरह के हैं? 4 तरह के हैं। कृतक, रदनक, अग्रवर्णक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। ठीक है, अग्रचर्वणक और चर्वणक, ये 4 हैं। कृतक क्या कार्य करते हैं? कृतन एवं दंशन करने वाले दांत, काटने वाले। ठीक है, पीस में काटने वाले। रदनक चीरने फाड़ने वाले दांत। अग्रचर्वणक चबाने व पीसने वाले दांत। चर्वणक चबाने व पीसने वाले दांत। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है ये सभी बच्चों को करना है। ये वाला फिगर एक बार मैं जूम कर देती हूँ। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के पास ये आ जाता है कई बार कि आप ये समझाओ, बताओ हमें कि कौन से दांत कहाँ पे हैं, उनका क्या कार्य है। देखो, चर्वणक, अग्रचर्वणक, रदनक, कृतंक। ठीक है, अब इसमें देखो 3-3 के पेयर में 1 2 3, 1 2 3 इधर साइड, ये सारे क्या हैं? चर्वणक। उसके बाद अग्रचर्वणक 1 2 और यहाँ पे 1 2 ये अग्रचर्वणक हैं। उसके बाद रदनक, है ना। रदनक देखो, 2 ये वाले रदनक हैं। उसके बाद कृतंक, सबसे बीच वाले 2 कृतंक हैं। तो ये हमारे हो गए दांत। दांतों के प्रकार 4 प्रकार हैं। कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। ठीक है, अब देखो एक मज़ेदार बात हमें इसमें पढ़नी है। इन्होंने क्या बताया है, हमारे मुख में लाला ग्रंथि होती है जो लाला रस, लार को स्राव करती हैं। जो किसका स्राव करती है? लार का। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है। ये याद रखना है हमें कि कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं हमारे? लाला ग्रंथि होती हैं। और क्या करती हैं वो? लाला रस, लार का श्राव करती हैं। लाला रस भोजन में उपस्थित मंड को शर्करा में बदल देता है, शुगर में बदलते हैं। शर्करा होता है शुगर। यदि हम कुछ समय के लिए रोटी का टुकड़ा चबाते हैं तो इसका अनुभव कर सकते हैं। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद मीठा हो जाता है ना। और देखो यहाँ पे एक अच्छी आदत दी हुई है, दांतों की देखभाल कैसे करनी है। हमें प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश करना है, दांतों से दांत साफ करने हैं और कुछ भी खाने के तुरंत बाद कुल्ला करना है। तो ये हमारे हो गए दांतों की देखभाल। उसके बाद ये प्रश्न आप लोगों को करने हैं खुद से और वर्कशीट करके मैम को सेंड करनी है। भोजन करते समय हमें इसे ठीक से क्यों चबाना चाहिए, ये लिखना है। हम अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं, ये भी यहीं वर्कशीट में से देख के लिखना है। निम्न में से प्रत्येक का एक कार्य लिखो कि लाला ग्रंथि का क्या कार्य है, चर्वणक दांतों का क्या कार्य है, रदनक दांतों का और लार का क्या कार्य है। ठीक है, तो ये सभी करके आप अपने टीचर को सेंड करेंगे। तो ये वर्कशीट नंबर 20 का एक्सप्लेनेशन है जो मैंने कर दिया। अब आपको सबको समझ आ जानी चाहिए ये।